हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मटर और सूजी के पराठे बनाने के लिए 3/4 कप मटर है, यहाँ पर 3/4 कप सूजी है। इनको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगी। और उससे पहले यहाँ पर देखिए एक आलू है मीडियम साइज़ का। बाइंडिंग क्योंकि सूजी की होती नहीं है तो ये आलू जो है टेस्ट भी देता है और बाइंडिंग भी देता है। तो इस आलू को मैं यहाँ पर देखिए 4-5 कलियाँ लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्चें हैं, इनके साथ ही पीस लूँगी। और टोटल ये जितना भी निकलेगा, तो जितनी हमारी सूजी थी उतना ही हम पानी मतलब टोटल इसको लिक्विड को उतना ही बनाएंगे। इसमें पानी डाल के नहीं पीस रही, ऐसे ही पीस रही हूँ। फिर बाद में इसमें पानी मिक्स करके टोटल 3/4 कप प्लस 1 या 2 टेबल स्पून और लग सकता है। तो पहले मैं इसको पीस लेती हूँ, फिर आगे बनाना शुरू करते हैं। पेस्ट हमारा रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल रख दिया कढ़ाई में। इसमें मैं सबसे पहले डाल दूँगी 1 चम्मच जीरा। इसको तड़कने देंगे। देखिए जीरा तड़क गया, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मटर और स्वाद अनुसार नमक। इसको ढककर मैं कम से कम पकाएंगे मिक्स करने के बाद। इसको बस सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। अच्छा, सूजी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूजी हमने लेनी है, तो सूजी हमने बारीक वाली लेनी है, क्योंकि नहीं तो आटा नहीं बंधेगा उसका। तो अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इसको ढक देती हूँ और इसको 2 मिनट तक पकाती हूँ। मटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो इनको देखिए साथ साथ मैं थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से क्रश हो जाएगा ये। तो पूरा क्रश कर लेती हूँ। फिर इसके अंदर डालेंगे वो आलू का पेस्ट। मटर क्रश हो गए, अब इसके अंदर डाल देते हैं ये आलू का पेस्ट। थोड़ा 1-2 टेबल स्पून इसमें पानी और डालूंगी। अब इसे मैंने कर दिया तेज से, सिर्फ एक बॉईल देने के लिए। इसमें मैं डाल रही हूँ साथ साथ रेड चिली फ्लेक्स। इसमें देखिए अच्छे से बॉईल आ गया, तो सेक कर रही हूँ मैं कम, और बिल्कुल हल्के सेक पर इसको हम सूजी डालकर पकाएंगे तब तक जब तक सूजी एक डो की फॉर्म नहीं ले लेती। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हल्का सा पानी और डालेंगे। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक ये डो की फॉर्म नहीं ले लेती और ये अच्छे से कढ़ाई भी छोड़ने लगेगी। 1-2 टेबलस्पून पानी और डालना पड़ेगा, तो वो मैं डाल रही हूँ। सूजी देखिए कढ़ाई छोड़ने लगी और डो की तरह बनने लगी, तो मैं बंद कर रही हूँ गैस और इसको एक थाल में निकाल लेती हूँ और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। इनफैक्ट मैंने इसको गैस से रिमूव करके खाली ऐसे ही कढ़ाई में ही रख दिया है। कढ़ाई में ही ये ठंडा हो जाएगा और फिर हम इसको आटे की तरह माड़ेंगे। तब तक हम रायता बना लें। वेजिटेबल रायते के लिए यहाँ पर 1 कप मैंने दही ली है, इसको फेंट लूँगी। उसके अलावा 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 गाजर कद्दूकस की हुई, आधा खीरा कद्दूकस किया हुआ और 1 हरी मिर्च। ये सब इसमें मैं मिक्स कर दूँगी फेंटने के बाद, और फिर इस पर एक तड़का भी लगाएंगे बड़ा अच्छा सा। तो इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून घी। इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून जितने सरसों के दाने, और इसको चटकने दूँगी। जब ये चटकने लगेगा तब इसके अंदर, इनफैक्ट ऑलमोस्ट चटक जाएगा, तब इसके अंदर मैं डालूँगी जीरा भी। इसको ऐसे ढक देती हूँ, कम से 1 पर है ये चटक जाएगा तो फिर जीरा डालते हैं। सरसों चटक गई तो इसमें डाल देते हैं जीरा, इसे भी चटकने देंगे। अब इसमें डाल दें 1 चम्मच करी पत्ता।
इस तड़के को डाल देंगे दही के ऊपर यानी रायते के ऊपर, लेकिन उसमें हम अभी नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक जो है वो उसको खट्टा कर देगा दही को। तो जब खाने लगेंगे परोसेंगे तभी डालेंगे। लीजिए ये हमने डाल दिया इसके ऊपर, मिक्स करके इसको साइड रख देते हैं। और अब सूजी भी हमारी ठंडी हो गई होगी तो अब उसका काम शुरू करते हैं। ये हल्का सा वार्म है और हमें ऐसा ही चाहिए। मैंने यहाँ पर देखिए आधा टीस्पून जितना ऑयल लगाया है और अब इसको इस तरीके से करके गूंद दूँगी ताकि ये अच्छे से एक डो फॉर्म हो जाए। अगर आपको इस वक्त पे आटा पतला लगे तो थोड़ा सा नॉर्मल आप व्हीट का आटा डाल सकते हैं, क्योंकि सूजी अभी पकी हुई नहीं है। या फिर सूजी को आप भून के अलग से डालना चाहें तो वो कर सकते हैं, बट व्हीट का आटा डाल सकते हैं। और अगर आपको ये थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप ज़रा सा पानी भी मिक्स कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से गूंद लेती हूँ मैं और फिर हम बनाना शुरू करेंगे अपने पराठे। इसको गूंद के 6 इक्वल साइज़ की बॉल बना दी हैं और तवा पर रख दिया है गैस पे। अभी इसको बेलना शुरू करते हैं। सूखा आटा लगा के मैंने इसको हल्का सा बेला है। थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करने के लिए इसके ऊपर ज़रा सा डालेंगे पनीर और इसको दोबारा से बेल देंगे ताकि ये पनीर जो है वो चिपक जाए इस पर। तो इसको बेल लेते हैं और फिर बनाते हैं। ये देखें, अब आप इसको अगर बहुत सुंदर सा बनाना चाहें, जैसे कोई आ रहा है घर में उसके लिए बनाना चाहते हैं, तो आप इसको किसी भी राउंड प्लेट से राउंड शेप दे सकते हैं। नहीं तो घर के लिए बना रहे हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली सूजी है तो साइड से थोड़ी थोड़ी टूटेगी ही। तवा गर्म हो गया है, मैं इसको तवे पर डाल रही हूँ। अब आप चाहें तो इसको रोटी की तरह बना सकते हैं, चाहें तो इसको पराठे की तरह बना सकते हैं। मैं इसको पराठा ही बना रही हूँ, तो जिस तरह पराठा बनता है वैसे ही नॉर्मल बन जाएगा। एक और बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ प्लेट आउट करके। देखें ये ऊपर से पनीर लगाने से कितना अच्छा सा इसका क्रस्ट सा आता है और बड़ी सुंदर सी लुक लगती है। तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से बनाया और आप भी इसे बनाएं, खाएं, हमें बताएं आपको इसका टेस्ट कैसे लगा। एकदम नई चीज़ है और मौसम में तो मटर मिलते ही हैं और रायता भी वेजिटेबल रायता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।